दोस्तों, कोविड के समय जहां बहुत से बिजनेसेस ठप्प पड़ गए, कई कंपनियों पर ताला लग गया, वहीं एक ऐसा सेक्टर भी था जो दोनों हाथों से पैसे बटोर रहा था। मैं बात कर रहा हूं एडटेक इंडस्ट्री की। साल 2020-21 में जब दुनिया कोविड से जूझ रही थी, दूसरी कंपनियां लॉसेस फेस कर रही थी, कुछ तो बैंक्रप्सी के कगार पर आ चुकी थी। उस समय बायजूस, वेदांतु, अनअकैडमी और अपग्रेड जैसी एडटेक कंपनियां अपने पीक पर थीं। स्टडी एट होम और ई लर्निंग का चलन इन कंपनियों को अच्छा खासा प्रॉफिट दिला रहे थे, और न सिर्फ प्रॉफिट बल्कि इस बीच इन कंपनियों की वैल्यूएशन और फंडिंग में भी ह्यूज इंक्रीमेंट आया था। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि एडटेक कंपनियों के लिए कोविड पीरियड किसी गोल्डन पीरियड से कम नहीं था। पर जैसे ही साल 2022 में कोविड का कहर थमना शुरू हुआ, स्कूल कॉलेज ऑफलाइन कोचिंग सेंटर्स दोबारा से खुलने लगे। यहीं से इन एडटेक इंडस्ट्री का डाउनफॉल शुरू हो गया। इनकी फंडिंग में भी कमी आने लगी। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग साल 2022 में इंडियन एडटेक इंडस्ट्री को मिलने वाली फंडिंग में 44.18% की गिरावट देखने को मिली थी, जहां साल 2021 में उन्हें 4.73 अरब डॉलर की फंडिंग मिली थी। वो 2022 में घटकर 2.64 बिलियन डॉलर पर, और 2023 में ये नंबर घटकर 712 मिलियन डॉलर पर पहुंच गया था। लगातार होने वाली इस गिरावट को देखकर बहुत से एक्सपर्ट्स ने तो ये कहना शुरू कर दिया कि एडटेक कंपनियों का फ्यूचर भारत में अब डूबने वाला है। ऐसे में एक सवाल जो एडटेक कंपनियों को अब सबसे ज़्यादा परेशान कर रहा है कि आखिर भारत में टिके रहना उनके लिए इतना चैलेंजिंग क्यों है। आइए इस सवाल का जवाब जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, अगर सबसे पहले रीज़न की बात करें तो इंडिया में मेजॉरिटी ऑफ इंडियंस अभी भी ऑनलाइन एजुकेशन में बिलीव नहीं करते हैं। कोविड के समय लोगों की मजबूरी थी, स्कूल्स, कॉलेजेस, ऑफलाइन कोचिंग सेंटर्स सब कुछ बंद हो चुके थे। ऐसे में लोगों को अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए क्वालिटी कंटेंट की ज़रूरत थी, इसलिए वे ऑनलाइन एजुकेशन पर शिफ्ट हो गए, जिस वजह से कोविड के समय हमें एडटेक इंडस्ट्री में काफ़ी बड़ा बूम देखने को मिला। लेकिन जैसे जैसे कोविड पैंडेमिक का प्रभाव ख़त्म हुआ, स्टूडेंट्स वापस से ऑफलाइन क्लासेस की तरफ लौटने लगे, जिसका असर एडटेक कंपनियों की सेल्स पर पड़ा। उनकी वैल्यूएशन के मुकाबले उनकी सेल्स की स्पीड काफ़ी कम हो गई, जिससे पैनिक होकर ये अपनी सेल्स टीम्स पर प्रेशर बनाने लगे। फॉर एग्जांपल, आप बायजूस को देख सकते हैं, जो कोविड के समय एडटेक इंडस्ट्री का नंबर 1 प्लेयर था, लेकिन जैसे ही कोविड के बाद सेल्स की स्पीड कम हुई, ये पैनिक होकर अपनी सेल्स टीम्स पर प्रेशर बनाने लगे। रिपोर्ट में कहा गया है कि उनके बेंगलुरु ऑफिस में कर्मचारियों को 14-14 घंटे काम करने के लिए मजबूर किया गया। जब तक वे सेल्स टारगेट को मीट नहीं कर लेते थे, उन्हें लंच ब्रेक तक लेने नहीं दिया जाता था। हर सेल्समैन के ऊपर प्रति हफ्ते 1.5 लाख की सेल्स लाने का प्रेशर बनाया जाता था। और 2022 में तो हद ही हो गई। बायजूस ने अपने सेल्समैन को ये तक धमकी दे दी कि जो भी सेल्समैन मिनिमम अपना 50% टारगेट मीट नहीं करेगा, उसे तुरंत कंपनी से निकाल दिया जाएगा। इस धमकी के बाद सेल्समैन भी अब अपनी जॉब बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हो गए। ऐसे कई केसेस देखने को मिले जिसमें पेरेंट्स को गलत इन्फॉर्मेशन देकर, उन पर प्रेशर बनाकर या फिर डरा धमका कर ज़बरदस्ती कोर्स को बेचा गया। लेकिन जैसे जैसे ये सारी बातें बाहर आने लगीं, पेरेंट्स का एडटेक कंपनियों पर से ट्रस्ट उठने लगा। वे अपने बच्चों को इससे दूर करने लगे। दोस्तों, अगर दूसरा रीज़न देखें तो इंडिया में टियर 3 सिटीज़ में इंटरनेट की रीच उतनी अच्छी नहीं है जितनी टियर 1 या टियर 2 सिटीज़ में आपको देखने को मिलेगी। छोटे गांव कस्बों में तो ये कंडीशन और भी बदतर है। यहाँ लोगों के पास स्मार्टफोन तो हैं, इंटरनेट का एक्सेस भी है, लेकिन इंटरनेट उतना फास्ट नहीं है कि वे लाइव वीडियोस को देख सकें। इसके साथ ही आज की डेट में इंटरनेट काफ़ी कॉस्टली भी है, इसलिए मैक्सिमम पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए ऑनलाइन एजुकेशन को प्रेफर नहीं करते हैं। दोस्तों, तीसरा रीज़न है अटेंशन स्पैन का कम होना। हमारे इंडिया में लोगों का अटेंशन स्पैन वन ऑफ द लोएस्ट है। 2015 में टाइम मैगजीन ने माइक्रोसॉफ्ट कॉर्प की एक स्टडी को पब्लिश किया था, जिसमें उन्होंने क्लेम किया कि साल 2000 में जब मोबाइल रिवॉल्यूशन शुरू हुआ, तब से 2015 तक आते आते लोगों का अटेंशन स्पैन यानी ध्यान केंद्रित रखने का वक्त 12 सेकंड से घटकर 8 सेकंड हो गया। कुछ एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग इसके लिए फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जिम्मेदार हैं। एक्चुअली हमारे देश में एक बहुत बड़ी संख्या सोशल मीडिया यूजर्स हैं। अगर इस साल के स्टैटिस्टिक्स को देखें तो जनवरी 2024 में भारत में सोशल मीडिया यूजर्स की संख्या 462 मिलियन थी, जो कि टोटल पॉपुलेशन का 32.2% है।
इसके साथ ही आप इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग फर्म कॉन्फ्लुएंस की इस रिपोर्ट पर भी एक नज़र डालिए, जिसके अकॉर्डिंग भारत में यूजर्स हर दिन सोशल मीडिया पर एवरेज 4 घंटे 40 मिनट बिताते हैं। ज़्यादा सोशल मीडिया का इस्तेमाल अटेंशन स्पैन को तो कम करता ही है, इससे डिस्ट्रक्शन भी बहुत ज़्यादा होता है, जिस वजह से मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स ऑनलाइन की जगह ऑफलाइन कोचिंग सेंटर को प्रेफर करते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट रीज़न है फोकस की कमी। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। बायजूस और अनअकैडमी जैसी कंपनियों का फोकस एजुकेशन से ज़्यादा फंडिंग उठाने, अपनी वैल्यूएशन बढ़ाने और दूसरे स्टार्टअप्स को एक्वायर करने पर था। बायजूस के कुछ मेजर एक्विजिशंस की बात करें तो उसमें यूएस की कंपनियों ओस्मो, टिंकर और ऑस्ट्रियन कंपनी जियोगेब्रा का नाम आता है। इसके अलावा बायजूस ने इंडियन कंपनियों जैसे कि ग्रेट लर्निंग, एपिक और आकाश इंस्टीट्यूट को भी एक्वायर किया था, जिसके लिए उसने मिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च किए थे, वो भी लोन लेकर, ताकि कंपनी अपना एक्सपेंशन कर सके। दोस्तों, यही हाल इंडिया में दूसरी एडटेक कंपनियों का भी है। इनका एम बस अपना बिजनेस बढ़ाना है। अगर इन सब ने दूसरी चीज़ों के अलावा बच्चों के एजुकेशन पर ज़्यादा फोकस किया होता, उन्हें अप टू मार्क फैसिलिटीज़ दी होती, तो आज शायद इनकी नैया इस तरह से डूबती नहीं। दोस्तों, 5वां कारण है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। चैट जीपीटी ने रिसेंटली 4o नाम से अपना एक नया वर्जन निकाला है, जो कि टेक कंपनीज के लिए बहुत बड़ा खतरा साबित होने वाला है। आपको बस इसे स्क्रीन एक्सेस देना है या फिर कुछ फोटोज शेयर करनी है, जिसके बाद वो आपको स्टेप बाय स्टेप इसका सोल्यूशन देगा, बिल्कुल एक टीचर की तरह। दोस्तों, जहां एक टीचर लिमिटेड फैसिलिटी के साथ स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, लिमिटेड टाइम पीरियड उनका होता है, वहीं चैट जीपीटी 4o के पास अनलिमिटेड फैसिलिटी है। आप जितने देर तक चाहें इसका यूज कर सकते हैं। ये कई तरह के ट्रिक्स आपको बता सकता है, आपको कई सारे सब्जेक्ट्स पढ़ा सकता है। कहने का मतलब है चैट जीपीटी 4o के पास स्टूडेंट्स के हर क्वेश्चन का जवाब है। अगर कोई लेसन है और आपको उसे स्टोरी फॉर्म में समझना है, तो ये आपको स्टोरी फॉर्म में समझाएगा। इवन ये स्टूडेंट्स क्विजेस एंड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस बना सकता है, ताकि स्टूडेंट्स अपना खुद का टेस्ट ले सके। इसलिए दोस्तों, ये कहना गलत नहीं होगा कि चैट जीपीटी 4o के आने के बाद एडटेक कंपनियों का फ्यूचर खतरे में है, क्योंकि एडटेक कंपनी स्टूडेंट को सिर्फ कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं, लेकिन चैट जीपीटी 4o स्टूडेंट को चीजों को बारीकी से समझने में मदद करता है, वह भी सिर्फ $20 के सब्सक्रिप्शंस में। मतलब सिर्फ 1500 या 1600 रुपए के सब्सक्रिप्शंस में ये स्टूडेंट्स को बायजूस और अनअकैडमी के कंपैरिजन में बेहतर फैसिलिटीज देगा। दोस्तों, इन एडटेक कंपनियों के लॉसेस में जाने का एक रीजन मार्केटिंग एक्सपेंसेस को भी जाता है। अगर बायजूस का एग्जांपल लें तो फाइनेंशियल ईयर 2020 में बायजूस ने मार्केटिंग पर 2873 करोड़ रुपए खर्च किए थे, और यही खर्च 2021 में बढ़कर 7000 करोड़ के पार चला गया था। साल 2019 से बायजूस ने इंडियन क्रिकेट टीम को भी स्पॉन्सर किया था। इसके अलावा नीरज चोपड़ा और पीवी सिंधु जैसे वर्ल्ड क्लास एथलीट्स को भी बायजूस स्पॉन्सर कर चुकी है। लेकिन बायजूस का सबसे बड़ा स्पॉन्सरशिप एक्सपेंस 2022 में कतर में फीफा वर्ल्ड कप हुआ था, जिसके लिए बायजूस ने इन्वेस्टर्स के पैसे दोनों हाथों से उड़ाए थे। दोस्तों, बायजूस का यही हाई मार्केटिंग एक्सपेंस उसके ह्यूज लॉसेस के लिए जिम्मेदार है। और ये कहानी सिर्फ बायजूस की नहीं है, जितनी भी एडटेक कंपनियां हैं वो सभी मार्केटिंग पर जमकर पैसा खर्च करती हैं, और इसी वजह से आज वो सभी लॉसेस को फेस कर रही हैं। तो दोस्तों, ये हैं कुछ रीजंस जिनके लिए एडटेक कंपनियों को भारत में टिके रहना काफी चैलेंजिंग हो चुका है। ऐसे में दोस्तों, क्या आपको नहीं लगता कि इन एडटेक कंपनियों को अपने तौर तरीकों और काम करने के प्रोसेस को दोबारा से चेंज करने की जरूरत है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। इस तरह के और भी वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।